अनमोल सीख देते हैं गुरु नानक देव जी के जीवन के 10 प्रेरक प्रसंग। आइए जानते हैं क्या है वो प्रेरक प्रसंग। पहला, गुरु नानक देव जी माता तृप्ता देवी जी और पिता कालू खन्नी जी के सुपुत्र श्री गुरु नानक देव जी का अवतरण संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा को ननकाना साहिब में हुआ। सतगुरु जी की महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे। नानक देव जी ने रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जब उन्हें 11 साल की उम्र में जनेऊ धारण करवाने की रीत का पालन किया जा रहा था, तब पंडित जी बालक नानक देव जी के गले में जनेऊ धारण करवाने लगे। तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हो वह तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर यह जनेऊ आध्यात्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। दूसरा प्रसंग है, बड़े होने पर नानक देव जी को उनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा, इन 20 रुपये से सच्चा सौदा करके आओ। नानक देव जी सौदा करने निकले। रास्ते में उन्हें साधु संतों की मंडली मिली। नानक देव जी ने उस साधु मंडली को 20 रुपये का भोजन करवा दिया और लौट आए। पिताजी ने पूछा, क्या सौदा करके आए? उन्होंने कहा, साधुओं को भोजन करवाया, यही तो सच्चा सौदा है। सभी गुरु की प्यारी संगतों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तीसरा प्रसंग है, गुरु नानक देव जी जनता को जगाने के लिए और धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुँचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने पितरों को भोजन यानी मरने के बाद करवाए जाने वाले भोजन का विरोध किया और कहा कि मरने के बाद दिया जाने वाला भोजन पितरों को नहीं मिलता, हमें जीते जी ही माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। चौथा प्रसंग है, सतगुरु जी ने तीर्थ स्थानों पर स्नान के लिए इकट्ठा हुए साधुओं को समझाते हुए कहा, मन मैले सब किछ मैला, तन धोने मन अच्छा ना होई। अर्थात अगर हमारा मन मैला है तो हम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लें, अच्छे से तन को साफ कर लें। बाहरी स्नान सुंदर कपड़ों से हम संसार को तो अच्छे लग सकते हैं, मगर परमात्मा को नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे मन की अवस्था को देखता है। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तीसु बैंकुंठ न जाना, लोग पतीने कछु ना होई, ना ही राम अजाना। अर्थात सिर्फ जल से शरीर धोने से मन साफ नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा की महानता चाहे कितनी भी क्यों ना बताई जाए, तीर्थ यात्रा सफल हुई है या नहीं, इसका निर्णय कहीं जाकर नहीं होगा। इसके लिए हर एक मनुष्य को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि तीर्थ के जल से शरीर धोने के बाद भी मन में निंदा, ईर्ष्या, धन लालसा, काम क्रोध आदि कितने कम हुए हैं। उनका पांचवा प्रसंग है, एक बार कुछ लोगों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, आप हमें यह बताइए कि आपके मत अनुसार हिंदू बड़ा है या मुसलमान? सतगुरु जी ने उत्तर दिया, अवल अल्लाह नूर उपैया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, को भले को मंदे। अर्थात सब बंदे ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। न तो हिंदू कहलाने वाला रब की निगाह में कबूल है, न मुसलमान कहलाने वाला। रब की निगाह में वही बंदा ऊंचा है जिसका अमल नेक हो, जिसका आचरण सच्चा हो। सभी गुरु की प्यारी संगतों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।